बरसात के दिनों में बैक लाइन का पूरा पानी लोगों के घर में मलमूत्र पूरा चल जाता था। जिन्होंने पुराने सीवरेज सिस्टम के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया था उन्हें हटाया जा रहा है। तो बुलाओ, मैं बात करता हूँ 5 मिनट। इन लोग ड्यूटी से आके सोया था, नींद में था, बच्चे बड़े तोड़ रहे मैं मजाक कर रहे होंगे तो 6 महीने से हो रहा है बोल के। लेकिन सरकार उनकी है, नगर निगम की सरकार उनकी है। कार्रवाई की गई है, नियम के अनुसार की गई है, आवश्यकता थी और यहाँ पर केवल हम 53 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जिन्होंने पुराने सीवरेज सिस्टम के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया था उन्हें हटाया जा रहा है और बाकी को नहीं छेड़ा जा रहा है। और आप हमारे नगर निगम के कर्मचारी सुबह से आकर उनका सहयोग भी कर रहे हैं, अगर कोई नहीं हटा उनका सहयोग भी कर रहे हैं। हम किसी प्रकार नुकसान नहीं होने दे रहे हैं और साथ में जो लोग प्रभावित हैं, जेन्युइन में प्रभावित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी दिया जाएगा। कितने अवैध कब्जे? 53 पे कार्रवाई होगी। इससे पहले नोटिस वगैरह? यस सर, सबको जो है लगभग 3-4 बार नोटिस दिया गया है, नोटिस देके ही कार्रवाई की जाए। 50 वर्षों बाद यह कार्य हो रहा है और ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि बरसात के दिनों में बैक लाइन का पूरा पानी लोगों के घर में मलमूत्र पूरा चल जाता था। आज हम बैक लाइन को हम ठीक कर ले रहे हैं, मेन लाइन सीवरेज लाइन अगर ठीक नहीं होगा तो फिर से वही स्थिति होगी। इस वजह से ये कार्रवाई हुई है और गौतम नगर चौक से लेके आगे तक का पूरा कार्रवाई होना था, लेकिन हम लोगों ने करीब 2 महीने तक इस पे एक्सरसाइज करके सड़क 21 से 22 स्ट्रीट पे एक नया सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए चर्चा करके लोगों को 5 फीट तोड़ने का निवेदन किए। लोग एग्री हो गए। लोग फोकट का इसमें नेतागिरी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जातिवाद हो रहा है, इसमें एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, कोई बोल रहा मुस्लिम लोग का घर टूट रहा है, अरे यहाँ हिंदुओं का भी घर टूटा है, हिंदू लोगों का मंदिर भी टूटा है। राष्ट्रवादी गणेश उत्सव समिति का दीवार टूटा, आगे एक मंदिर टूटा, शीतला माता मंदिर का बाउंड्री टूटा। तो ऐसे दुर्भावना के साथ ये फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि ये जातिवाद समीकरण से उसका घर टूट रहा है, इसका घर टूट रहा है। उसमें हिंदू भाई लोगों का भी घर टूटा है, हमारे पंडित जी महाराज है उनका घर टूटा है। तो ऐसे कई लोगों का घर टूटा है, ये बोलना गलत है और ये कार्य होना अति आवश्यक जरूरी था। लेकिन बिना मार्किंग का कुछ हिस्से को तोड़ा गया। क्या होता है, मार्किंग नगर निगम ने जब लगाई थी तो वो वास्तविक तौर पे जो सीवरेज लाइन का पाइपलाइन जिस तरीके से ड्राइंग से बिछा हुआ है वो उस हिसाब से लगाई थी। लेकिन हम लोगों ने बैठ के उसका एक रास्ता निकाल के कुछ जगह पे कहाँ 250 घर टूटना था, हम लोगों ने उसको 30-35 घर पे लेके आया है। जिनका घर टूटा है उनके साथ भी मेरा आत्मीयता जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे कार्य को करने के लिए थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और नगर निगम से हम लोगों ने चर्चा करके कि भाई किसी का घर तोड़ने से पहले उसको घर देना है, घर देने की भी कार्रवाई। और 3,65,000 के घर को आज 75,000 में, वो भी इंस्टॉलमेंट में नगर निगम घर दे रही है। तो किसी का घर टूट रहा है तो किसी को बसाने का भी कार्य नगर निगम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लोग क्षेत्र के विधायक जी 2 बार दौरा किए, आपको महापौर जी दौरा किए। जब इतने बड़े बड़े लोग दौरा किए और शहर सरकार उनकी है, नगर निगम की सरकार उनकी है, और उनको दौरा करने के बाद आज नगर निगम के लोग आए तोड़ने के लिए, तो उनको पता नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं तो एक छोटा सा पार्षद हूँ वार्ड का जी। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, इसको कहीं भी ये ना रखा जाए कि वो इसका तोड़ दिया उसका तोड़ दिया, ये वाला बात नहीं है। सबका समांतर जो पाइपलाइन के ऊपर, मेन सीवरेज लाइन के ऊपर जो लोग स्थापित थे उनका घर तोड़ा गया है और बाकी कार्य को अच्छे से अच्छा कार्य हो इस धारणा के साथ तोड़ा गया है। बात करो कि इनको आज सामान अभी ले जाके वहाँ रहना है, इनको उस हिसाब से प्लानिंग करे बोलो। हम अपनी बात बता दिए, अब आप लोग प्लानिंग करो, ठीक है। मौका भी नहीं दे कि सामान हटा जितना अचानक ही शुरू हुआ ना अचानक उठा नहीं सकता पूरा आप बोले रहा है कि नहानी पर जाएगा, पूरा घर तोड़वा दिया। कुछ नहीं हुआ भैया, न पाइप न वही
कुछ भी फिर भी हम राजी रहे कि नहानी बच आपका जाएगा। मार्किंग नहीं था कुछ नहीं। किसका मार्किंग नहीं था बिना नहा चाची चलो दिखाओ ना बस। देखा मौका नहीं के सब तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया, कुछ नहीं है कुछ। ये जबरन के तोड़वाया। मार्क नहीं था मेरा, नहीं टूटेगा बोला, टूटेगा तो हाथ टूटेगा, मैं भी निश्चिंत हो गया। लेकिन भैया कल भंडारा हुआ, उसके बाद रातों रात कहाँ से भी ऑर्डर आ गया टूटने का, बताओ। आप एक MLA, आप वहाँ पर पेपर भिलाई चला रहे हो। मैं एक भी ताजी बोलने मेरे को भी बोलना, सब नेताओं दोनों यहाँ पे क्या पे भी बोलने दो, फिर तब तो कोई नहीं आगे बोलने के लिए। रातों रात भंडारा हुआ और सुबह टूट गया, और मैं भैया ड्यूटी से आके सोया था, नींद में था, बच्चे बड़े तोड़ रहे, मैं मजाक कर रहे होंगे तो 6 महीने से हो रहा है बोल के, लेकिन अचानक 4 JCB जैसे होता है 400 एकड़ जंगल टूटा, ऐसे खड़ कर तोड़ रहे हैं। तो भैया हमने सेना में ड्यूटी किया 20 साल। बॉर्डर में भी ऑर्डर होता है कि बॉर्डर में बोला जाता है कि दुश्मन को ऑर्डर देता है भैया 12 घंटा समय लो, अपने सेना वापस करो। हाँ ये मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था, ये वाला रूम ये लोग तोड़ दिए। फिर उसके बाद पहले क्या बोले थे कि पीछे का तोड़ेंगे और इधर का नहीं तोड़ेंगे, और बोले थे 5 फीट ही तोड़ेंगे। तो आके धर सबका मार के तोड़ने लगा। मैं क्या बोला भैया, और मैं क्या बोला कि अगर कार्रवाई करना है तो मेरे घर का 1 इंच भी आ रहा है ना तो तोड़ो, पूरा दीवार गिराओ, लेकिन अगर 1 इंच भी नहीं आ रहा है ना तो उसके लिए मैं लड़ूंगा, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट। नहीं दिया है, मैं तो मेरा कमाना था ना, ये तो मैं कहाँ बेचारे गरीब कहाँ जाएगी। बताओ। 2 बच्चे